हेलो। आइए आज हम क्लास 10th के पहला चैप्टर अध्याय 1 वास्तविक संख्या के बारे में बात करते हैं। इस चैप्टर को जानने से पहले छोटी छोटी बातें जानना होगा, तभी इस चैप्टर बन पाएगा, अन्यथा फिर प्रॉब्लम हो जाएगा अध्याय में। चलिए पहले हम छोटी छोटी बात करते हैं। वास्तविक संख्या रियल नंबर अध्याय 1 क्लास 10 का पहला चैप्टर है। इससे पहले जानने से पहले हम छोटी छोटी बात पहले बताते हैं, तब हम चैप्टर की ओर बाद में चलेंगे। जैसे अंक पहले समझना है। अंक कहता है किसको? डिजिट। अंक पहले समझाएंगे किसको कहता है। डिजिट DIGIT लिखें, ठीक। अंक का इंग्लिश है, ठीक। अंक देखिए क्या चीज़ है। किसी अंकन पद्धति में जिससे संख्या बनाया जाता है उसे क्या कहते हैं? अंक कहते हैं। देखिए दुनिया का जितना भी संख्या बनाया गया है अंकों की मदद से बनाया गया है। यदि अंक नहीं रहता तो संख्या बनाना बहुत मुश्किल होता। इसलिए संख्याओं की मदद से बनाया गया है। नहीं, संख्याओं की मदद से अंक नहीं बनाया गया है, अंक की ही मदद से संख्या बनाया गया है। मेरी बात समझिए, हम क्या करना चाह रहे हैं। अंक की मदद से ही संख्या बनाया गया है, संख्या की मदद से अंक नहीं बनाया गया। तो बात समझिए, दुनिया का जितना भी संख्या बनाया गया है सभी अंकों की मदद से बनाया गया है। तो क्या कहता है, किसी अंकन पद्धति मतलब कि किसी अंकन, तो समझिए, तो किसी अंकन पद्धति में जिससे संख्या बनाया जाता है उसे हम अंक कहते हैं। दुनिया में अंक टोटल आज तक टोटल हैं तो 10 हैं। अगर आपसे पूछ दे एग्जामिनर की अंक टोटल कितने हैं तो आपको बोलना है 10। आपको 9th नहीं बोलना है, 9 बोलिएगा आपका गलत हो जाएगा। अंक कुल 10 होते हैं, एक जीरो भी शामिल होगा, जो कि आप जीरो को छोड़ दीजिएगा, क्योंकि जीरो नहीं रहेगा तो हम 20 नहीं लिख पाएंगे, 10 नहीं लिख पाएंगे। इसलिए अंक है, अंकों की मदद से हम 10 संख्या लिख पा रहे हैं, इसलिए जीरो भी एक अंक है। तो अंक कुल 10 होते हैं, जो कि इस प्रकार है। देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सभी टोटल अंक है। और अंक तो है, यह एक अंक की संख्या भी कहलाएगा 1 से, ठीक है। 0 एक संख्या नहीं है बस लेकिन अंक है। बात समझिए, अंक पूछेगा कितने हैं तो आपको बताना है कि अंक कुल 10 होते हैं, 9 नहीं होते हैं। आपको जब भी पूछ दे कोई अंक कितने होते हैं तो आप बोलिएगा 10, जो कि अंक में जीरो भी शामिल होता है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसी तरह टोटल कुल अंक 10 होते हैं। तो आप समझ चुके होंगे कि अंक किसको कहते हैं। इसके बाद संख्या समझाते हैं कि नंबर क्या है, संख्या क्या चीज़ है। संख्या एक जो प्रश्न उत्तर को निर्देशित करते हैं कि किसी समूह में कितनी वस्तुएं हैं। संख्या यह बताता है कि कोई समूह है, कोई झुंड है। मान लो कि मेरे पास 5 किताबें हैं, यह क्या बता रहे हैं कि यहाँ संख्या कितनी है, इसमें कितने लोग हैं, 5 लोग हैं, मतलब 5 किताबें, 5 एक संख्या दर्शाएगा। अगर इसे लिखा हुआ है कि 20 किताब है, 20 किताब है, इसका मतलब उस समूह में कितने नंबर है, कितने संख्या है, वहाँ कितना किताबों का समूह में आदमी बैठा है बुक में, तो 20 है। तो यहाँ 20 एक संख्या है। अगर 20 किताब है तो यहाँ रिप्रेजेंट करिएगा 20 क्या दर्शा रहे थे, संख्या, किताबों की संख्या कितनी है तब 20 है। यदि मान लें हमने लिखे हैं 50 किताब लिखे हैं, किताब लिखे हैं 50 किताब लिखे हैं, तो यहाँ क्या हमको रिप्रेजेंट करेगा कि यहाँ किताबों की संख्या कितना है तब, तो उस वस्तु समूह में तो आपको बोलना है 50 किताबें हैं। तो 50 किताबें, तो यहाँ 50 एक संख्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो आप संख्या भी समझ। तो संख्या क्या है, संख्या एक अंदाज है जो कि आप प्रश्नों के उत्तर को निर्देशित करें कि किसी वस्तु में कितनी वस्तुएं, संख्या एक है। यहाँ पर 20 है, संख्या एक अंदाज है। आपको यहाँ अंदाज लगा दें, एक हम अंदाज कर है, आप अंदाज लगा सकते हैं। आप संख्याओं के बारे में भंडार है संख्या, संख्या कभी शौक नहीं हो सकता, जितना लिखना चाहिएगा इतना आप 10 अंकों की मदद से लिख सकते हैं। तो संख्या एक अंदाज है जो प्रश्नों के उत्तर को निर्देशित करते हैं कि कितने उस समूह में कितनी वस्तुएं हैं, तो उसी को हम संख्या कहते हैं। जैसे 5 किताबें, तो यहाँ 5 एक संख्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 20 किताब यहाँ 20 एक संख्या दर्शा रहे हैं, 50 किताब यहाँ 50 एक संख्या है। तो संख्या के बारे में तो आप
परिभाषा कोई इम्पोर्टेंट नहीं, आपके एग्जाम में परिभाषा नहीं पूछेगा। मेन इसके बारे में देखिए क्या पूछेगा। आपके एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि अंक कुल कितने होते हैं, तो आप कहिएगा कि अंक कुल 10 होते हैं, जो कि 0 से 9 तक की है जो उसको अंक करते हैं, इसी की मदद से हम संख्या बनाते हैं। लेकिन आपका एग्जामिनर पूछेगा कि देखिए कि कहेगा कि एक अंक की कुल कितनी संख्या है। अब संख्या का पूछने एक अंक का कुल कितनी संख्या है, तो आपको बताना है सर कि एक अंक, वो देखिए एक अंक की ये कुल संख्या, एक अंक की, तो एक अंक की पूछेगा कि एक अंक की कुल कितनी संख्या है, तो आपको बोलना है सर कि एक अंक की कुल संख्या 9 है, जो कि एक अंक की देखिए कुल 9 संख्या है, तो कौन कौन है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6, 7, 8, 9। यह एक तरफ अंक भी है और यह एक अंक की संख्या भी है। 0 एक संख्या सार्थक नहीं है, इसलिए 0 को संख्याओं में रिप्रेजेंट नहीं यहाँ पर करेंगे। यदि कहेगा कि एक अंक की कुल कितनी संख्या है, तो आपको बोलना है 9 को, तो आपको 10 को नहीं बोलना। 0 एक संख्या सार्थक नहीं है। संख्या उसको कहा जाता है जो कि मान में वृद्धि करे या तो मान में कमी करे, उसको संख्या कहते हैं। अब मानिए जरा सा समझिए कि 50 है, 50 में 0 जोड़ेंगे, क्या कुछ वृद्धि करेगा, कुछ नहीं करेगा। या 50 में 0 को घटाएं, कुछ भी कमी नहीं करेगा। तो संख्या उसको कहते हैं जो कि कमी कर दे या तो वृद्धि करे, जोड़ने या घटाने, उसको संख्या की मान्यता दिया जाता है। ऐसे नहीं कि संख्या 0 नहीं, संख्या बस आपका सबसे छोटी कहेंगे तो सबसे 1 होगा। इसी तो कुल संख्या पूछेगा तो कुल एक अंक की संख्या 9 हुआ है, जो कि 1 से प्रारंभ होगा, 1, 2, 3, 4। तो एक अंक की कुल संख्या 9 है, जो कि सबसे छोटी एक अंक की संख्या है तो 1 है। इसके बाद एक अंक की सबसे बड़ी संख्या बोलेगा तो आपको 9 बोलना है। अगर एक अंक की सबसे छोटी संख्या बोलेगा तो आपको 0 नहीं बोलना है, क्योंकि 0 संख्या नहीं है एक अंक की। यह अंक भले हैं, अगर अंक पूछेगा कि अंक कुल कितने हैं तब बोलना है 10 है, ठीक। लेकिन तो आइए बताते हैं कि आपको पूछेगा कि एक अंक की सबसे छोटी संख्या, एक अंक की चलो यहाँ एक अंक की अगर पूछेगा कि एग्जामिनर की एक अंक की सबसे छोटी संख्या, एक अंक की सबसे छोटी संख्या पूछेगा, तो एक अंक की सबसे छोटी संख्या यदि आपसे एग्जामिनर पूछेगा तो आपको 0 नहीं बोलना है। एक अंक की सबसे छोटी संख्या 1 होती है, एक है, ठीक ना। एक अंक की सबसे छोटी संख्या 1 है, 1 है। आपको फिर समझाते हैं कि 0 एक संख्या सार्थक नहीं, 0 संख्या नहीं, प्रारंभ 1 से हुआ है। सबसे छोटी अगर कह दे कि एक अंक की संख्या तो 1 कहेंगे, ठीक। और एक अंक की सबसे बड़ी संख्या बोलेगा तो 9 बोलना, ठीक। तो एक अंक की सबसे छोटी संख्या 1 है। आइए फिर बात करते हैं एक अंक की सबसे बड़ी संख्या पूछेगा। एक अंक की सबसे बड़ी संख्या कहेगा तो 9 है, ठीक है। एक अंक की सबसे बड़ी संख्या 9 है। चलिए यदि आप समझिए 2 अंक हम समझिए, तब अंकों की मदद से संख्या बनाया गया है। फिर स्टार पर लिखा देते हैं आपको कि अंकों की मदद से, अंकों की सहायता से संख्या बनाया जाता है। अंकों की सहायता से संख्या बनाया जाता है। तो आप देखिए 2 अंकों की संख्या पूछेगा कि 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो हम इसको पहले अब बात इधर समझिएगा। आपसे पूछेगा कि 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या, देखिए आप अंकों की मदद से हम बनाते हैं संख्या। आप देखते हैं कि 1 से प्रारंभ हुआ, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। यह सभी अंक भी है, यह एक अंक भी है 1 से लेकर 9 तक, और यह एक अंक की संख्या भी है।
लेकिन जीरो केवल एक अंक है, लेकिन यह एक अंक की संख्या नहीं है। तो इसलिए अंक टोटल पूछेगा तो 10 है। दुनिया में अंक पूछ देगी टोटल कितने, दुनिया में अभी तक टोटल अंक 10 है। इसी की मदद से हम 10 अंक की मदद से दुनिया का बड़ी बड़ी संख्या लिखते हैं, अंदाज कर सकते हैं। संख्या और कोई अंत नहीं है। लेकिन पूछेगा एक अंक की कुल संख्या तो 9 गो है। 1 से लेकर के 9 तक गिनिएगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यह टोटल 9 है, अंक है। और यह संख्या भी है, अंक भी है और संख्या भी है। लेकिन 0 एक क्या है, अंक है भले, लेकिन एक अंक की संख्या नहीं है। तो एक अंक की कुल संख्या पूछेगा तो 9 गो है, लेकिन कुल अंक पूछेगा तो 10 है। चलिए अब आगे बताते हैं। अब हम संख्याओं को रिप्रेजेंट करते हैं 2 अंक। तो आप 10 लिखेंगे, 10 ऐसे लिखते हैं, 11 12 13 14, इसी तरह डॉट डॉट करेंगे तो कहाँ तो 2 अंकों वाली संख्या समाप्त होगा 99 पर। यदि हम 100 लिखेंगे तो यह 3 अंक में आ जाएगा। तो 2 अंकों की संख्या कहाँ से प्रारंभ होगा, सबसे जो 10 से होगा, और समाप्त कहाँ पर होगा, 99 पर होगा। यहाँ से आपसे जनरल क्वेश्चन पूछ देता है कि 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछेगा तो आपको जवाब देना है कि 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10 से प्रारंभ हो रहा है, तो सबसे छोटी 10 होगा। तो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या स्टार पॉइंट बड़ा इम्पोर्टेंट होगा, आपके एग्जाम में यही पूछेगा। तो 2 अंकों की 2 अंकों की 2 अंकों की सबसे 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछे 2 अंकों। तो आइए फिर समझाते हैं सर आपको कि 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या बोलिएगा तो आप क्या बोलिएगा, तो आप 10 बोलिएगा। यदि आपके एग्जामिनर पूछ दे कि 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या तो 10 है, ठीक, 10 होता है, ठीक। तो नंबर 10 जो लिखते हैं वही सबसे छोटी 2 अंकों की संख्या कहलाता है, ठीक। फिर यदि आपसे पूछ दे कि 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होता है, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बोल दे तो आपको 99 बोलना है, ठीक। क्योंकि आप अगर लिखते हैं संख्या 1 से जो होता है संख्या प्रारंभ 1 2 3 4 5, इसी तरह 10 आया 2 अंकों से प्रारंभ, फिर 11 12 इसी तरह 99 का समाप्त हो जाता है 2 अंकों वाले। इसके बाद 3 अंकों वाली संख्या कहाँ से प्रारंभ होता है, 100 से। तो अगर आपसे पूछे कि 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो आपका क्या बने 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99 बोलना है, ठीक। ये देखिए आपको एक जनरल पूछेगा कि 2 अंकों की इस पृथ्वी पर कुल कितनी संख्या पॉजिटिव वाला है, 2 अंकों की कुल संख्या कितने धनात्मक संख्या है। तो आपको 2 अंकों की कुल धनात्मक संख्या कितने बोला, 90। इस टोटल कितने पर 2 अंकों की कुल संख्याएं टोटल 90 हैं, पॉजिटिव वाला, ठीक। तो जैसे समझिए कैसे 90 आया। इसी तरह आपको पूछेगा कि 3 अंकों की कुल कितनी संख्या है, 4 अंकों की कुल कितनी संख्या है, 5 अंकों की कुल कितनी संख्या है, ठीक। तो उम्मीद करते हैं कि आप समझ सकते हैं, यहाँ से बात समझिए कि 2 अंकों की कुल संख्या लेगा तो 90। तो आपको 2 अंकों की कुल संख्या निकालने के क्या सूत्र होता है कि यदि आपको 2 अंकों की कुल संख्या निकालें तो आपको क्या मालूम होना चाहिए इसके निकालने की, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और माइनस कर दीजिए 1 अंक की सबसे छोटी संख्या। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में से 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या, सॉरी 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या को घटा देना है। जैसे समझिए 2 अंकों की कुल संख्या केवल निकालें तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99 होता है और 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होता है, 9 होता है। इन दोनों का आपस में घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 90। तो 2 अंकों की कुल संख्या 90 को है। इसी तरह आपसे जनरल पूछेगी 3 अंकों की कुल संख्या, 3 अंकों की कुल संख्या पूछेगा तो क्या करेंगे, देखिए 3 अंकों की कुल संख्या जानने से पहले आप इसको मिटाते हैं सर। 3 अंकों की कुल संख्या जानने से पहले 3 अंक का पहले सबसे छोटी संख्या जानिए। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या बोलेगा तो आपको क्या बोलना है, 100। क्योंकि 103 सबसे छोटी संख्या आता है ना, गिनती जब आप लिखिएगा 1 से लेकर 100 तक तो 100 ही ऐसी संख्याएं 3 अंक की सबसे छोटी हैं जो यहाँ। तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100 है, ठीक, 100 है।
100 जो है आप लिखते हैं संख्या 100 है। यदि आपसे पूछे कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या अगर आपसे पूछे एग्जामिनर, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बोलेगा तो देखिए 100, 101, 102, 103 इसी तरह चलते रहेगा 999 तक। जैसे 1000 लिखेंगे 4 अंकों वाली हो जाएगा सबसे छोटी संख्या, इसलिए 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99 है, 999 है सॉरी, तो 999 है। तो आपको पूछे कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999 है, लेकिन आप इतना लिखने के बाद बड़ा दिक्कत है कि इतना खोजने में आपको डायरेक्ट समझना कि एक अंक की सबसे छोटी, 2 अंकों की सबसे बड़ी कैसे समझेंगे डायरेक्ट आपको आइए ट्रिक बताते हैं। तो आपको 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या मिलेगा तो 100, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या मिलेगा तो 999 होगा। तो ध्यान दीजिए कि यदि आपसे पूछे कि इस पृथ्वी पर टोटल 3 अंकों की टोटल कितनी संख्या है धनात्मक संख्या, तो आइए हम बात करते हैं 3 अंकों की अगर कुल संख्या पूछे, 3 अंकों की कुल संख्या पूछेगा कि कितना है पॉजिटिव वाला 3 अंकों की कुल संख्या, तो आपको अगर 3 अंकों की कुल संख्या निकालना है तो आपको क्या फॉर्मूला, जैसे यहाँ 2 अंकों की कुल संख्या निकालना चाहते हैं, क्या सूत्र होता है 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और इनमें से 1 अंकों की सबसे बड़ी संख्या घटा देते हैं। इसी तरह 3 अंकों की कुल संख्या क्या है तो 3 अंकों का सबसे बड़ी संख्या लेना है और 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को घटा देना है, तो बाकी जो रिजल्ट आएगा इसका 900 होगा। तो 3 अंकों में कुल धनात्मक संख्या कितना है तो 900। इस पृथ्वी पर 3 अंकों का अगर संख्या खोजिएगा गिनती में पॉजिटिव वाला तो आपको 900 मिलेगा, 900 से ज़्यादा नहीं है 3 अंकों की धनात्मक संख्या। अब देखिए इसको कितना इसे करेंगे डायरेक्ट कैसे बताते हैं समझिए। यदि आपको 4 अंकों का सबसे, तो समझिए यदि आपसे पूछे कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या तो आपको 100 बोलना है, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछे आपसे एग्जामिनर तो 999 बोलना है। लेकिन एग्जामिनर यह चीज़ नहीं पूछ करके आपसे एग्जामिनर उलझने वाला क्वेश्चन पूछ देता है कि 3 अंकों की कुल संख्या कितनी है, तो आपको बस इतना ही बातें रखना है यार कि 3 अंकों का सबसे बड़ी संख्या पकड़ना है और अभी बताएं आपको कि 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या था 99, तो 99 घटा दें तो टोटल कितना होगा तो 900। तो 3 अंकों की कुल संख्या 900 है। अब आइए 4 अंकों का पूछेगा एग्जामिनर, 4 अंकों का सबसे ट्रिक बताते हैं कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछे, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछे तो आपको देखिए कुछ नहीं करना, 4 अंकों का बोल रहा है 1 लिख लो, 4 अंकों में पूछा है सबसे छोटी 3 शून्य बैठा दीजिए, क्यों 1 तो इधर है ये है, इधर 3 शून्य देंगे तब नहीं 4 अंक हो गया। अगर छोटी पूछे तो आपको 0 बैठाना है, ठीक, बड़ी पूछेगा तो 9 बैठा कर 9 लिखेंगे, तभी समझ में आएगा आगे वीडियो में। 4 अंकों का सबसे छोटी संख्या बोले 1 लिख दो, 4 अंकों बुलाए तो 1 होइए गया, 3 शून्य देंगे तब ना 4 को बनेगा अंक 1 2 3 4, तो 4 अंकों का सबसे छोटी संख्या तो 1000 होगा। यदि आपसे एग्जामिनर पूछ दे कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछे, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछे एग्जामिनर, तो आपको सीधी सी इतना कुछ नहीं करना है पेपर में, सीधी सी 4 अंकों पूछा सबसे बड़ी है, बड़ी के तो 4 को 9 लिख देना है सीधा, मतलब 9999 हो जाएगा। फिर समझा रहे हैं यदि 4 अंकों का सबसे छोटी संख्या अगर पूछ दे पेपर में तो आपको सीधा सबसे छोटी बोलेगा तो 1 देना है, 4 अंक हम लेते हैं लिखिए दिन बाकी 3 शून्य बैठाना तब ना 4 अंक होगा, तो यदि आप 4 शून्य बैठा दें तो ये 4 को शून्य 1 5 को हो जाएगा अंक ना, इसलिए भूल नहीं करना है आपको एग्जाम में। 4 अंकों का सबसे छोटी संख्या बोले तो 1 लेकर के 0003 को 0 बैठा देंगे। इसी तरह अगर 4 अंकों का सबसे बड़ी संख्या मुझे आपसे एग्जामिनर तो सीधा इसमें कोई टेंशन नहीं ना, सीधा 4 को 9 लिख देना, यही 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आपको ऑप्शन में मिलेगा। लेकिन एग्जामिनर यह चीज नहीं पूछेगा, आपसे पूछेगा कि 4 अंकों का सबसे बड़ी संख्या नहीं पूछ करके आपसे पूछेगा 4 अंकों की कुल संख्या इस पृथ्वी पर टोटल धनात्मक वाली कितनी है। 4 अंकों की कुल संख्या, 4 अंकों की कुल संख्या आपसे एग्जामिनर पूछेगा, 4 अंकों की कुल संख्या। देखो 4 अंकों का कुल संख्या निकालने के ट्रिक बताते हैं।
चार अंकों की पूर्ण संख्या निकलने कुछ नहीं करना है। चार अंकों की पूर्ण संख्या है तो चार अंकों को उनको सबसे बड़ी संख्या लिख देना है, 4 को 9 लिख देना है। और 4 को 9 इसमें 1 को 9 कम घटाना है, 4 को 9 है यहाँ 3 को 9 घटाना, मतलब कि 3 अंकों का सबसे बड़ी संख्या घटाना है। घटाने के बाद जो रिजल्ट आया, क्या रिजल्ट आएगा, तो घटाने के बाद 9000 आएगा। तो 4 अंकों का कुल संख्या बोलेगा तो आपको 9000 बोलेगा। इस पृथ्वी पर टोटल 4 अंकों का धनात्मक जो संख्या है पॉजिटिव है वो टोटल 9000। तो समझिए 4 अंकों की कुल संख्या तो आपको कैसे निकालना है। एग्जामिनर अगर पूछ दे आपको पेपर में तो 4 अंकों की कुल संख्या पूछे, किसी का कितना पूछे 5 अंकों का 6 अंकों का कुल संख्या, तो आपको सेकंडों का 5 सेकंड का कम है, बहुत 5 सेकंड हो गया। 4 अंकों की कुल संख्या बोलेगा 4 अंकों का सबसे बड़ी संख्या लेना है और इनमें से 3 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या घटा सीधा 4 अंकों की कुल संख्या बोलेगा 4 को 9 लेना है, इसमें से एगो कम करके 3 अंक का इसमें कम करना, 4 अंक लिए इसमें 3 अंक का लेंगे 9 को लेंगे, इसमें 4 को 9 लेंगे, इसमें 3 को 9 लेंगे, घटा देंगे कितना होगा, तो 9000 होगा। फिर समझाते हैं सर, समझिए यदि आपसे एग्जामिनर पूछे कि 5 अंकों की कुल संख्या, पहले तो 5 अंकों की पूछी समझिएगा, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है समझाते हैं। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या बोलेगा तो आपको कुछ नहीं करना है। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या निकालने के लिए सीधा 5 अंकों की सबसे छोटी नहीं, सीधा या छोटी के 1 लेना। 5 अंकों बोला एक तो लिखिए दिए, एक संख्या का अंकों की जगह छकिए लिया, तो 5 अंकों सबसे छोटी संख्या 1 पर 4 शून्य बैठा देना है। 1 पर 5 अंकों का पूछे, 1 पर 1 शून्य कम करना, 5 नहीं देना है 4 देना, क्योंकि 1 तो पहले आ गया 5 अंक बन गया है ना, तो 1 पर 4 शून्य। जिसे आपको समझाते हैं, यदि 5 अंकों का बकायदे की सबसे बड़ी संख्या 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछ दे, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछ दे, इसमें आपको क्या करना है, देखिए 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछ दे तो आपको डायरेक्ट 5 को 9 लिख देना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बड़ी पूछे सीधा कितने अंक का बोला है, 5 अंकों का सबसे बड़ी संख्या 5 लाइन लिख दीजिए सीधा। और 5 अंकों का सबसे छोटी संख्या बोले तो 1 पर 4 शून्य देना है, मतलब 1 शून्य कम देना है। 5 अंकों का बोलेगा तो 1 पर 4 शून्य। जैसे आपको एग्जामिनर पूछ दे कि 5 अंकों की धरती पर टोटल धनात्मक संख्या कितना, इस पृथ्वी में कितने मिलेगा हमको, नंबर सिस्टम नंबर संख्या कितने 5 अंकों का संख्या मिलेगा, तो आपको देखिए कैसे निकालना है। सेकंड पेपर में 5 अंकों की कुल संख्या पूछेगा, 5 अंकों की कुल संख्या अगर एग्जामिनर पूछ दे आपसे, तो देखिए आपको कुछ नहीं करना, 5 अंकों का कुल संख्या 5 9 लिख दीजिए। 5 अंकों पूछा है 5 9 लिखे, 5 को 9 लिखे, इसे कम 9 लेना है तो 4 को 9 इसमें आपस में घटा दीजिए, जो बाकी रिजल्ट आएगा कितना आएगा, 1 पर 9 होगा, घटाने के बाद इतना 4 से 9 होगा, मतलब 21 10,000 10,000 90,000 होगा। ठीक, तो 5 अंकों का कुल संख्या इसी तरह निकाला था। फिर समझाते हैं सर 6 अंकों का बात करके, आपको किसी अंकों को दे सेकंडों का ये सब काम है। कहे कि 6 अंकों का सबसे छोटी संख्या, 6 अंकों का देखिए 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछ दे, 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछ दे, आपको बोले छोटी जैसे पूछे 1 2 6 अंक बोला है तो 5 इस पर शून्य बैठाना, 1 शून्य कम करना, 6 को बोलेगा तो 5 बैठाना है, 1 तो ले लिए तब नहीं, देखो 5 को शून्य हुआ 1 1 तो 6 ना गया अंक, तो 6 अंकों का सबसे छोटी संख्या बोलेगा तो 1 पर 5 शून्य बैठाना है। चलिए उम्मीद करते हैं कि आप इस समझ चुके हैं, फिर अभी और बात करते हैं। समझिए आपसे एग्जामिनर पूछेगी 6 अंकों का सबसे बड़ी संख्या, 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या अगर पूछ दिया आपसे एग्जामिनर, तो आपको सीधी सी बोलना है कि 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, साफ सीधी सी लिख दो, 6 को 9 लिख दीजिए, यही आपका जो हुआ 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कहलाएगा। ठीक, 6 अंकों का अगर सबसे बड़ी संख्या पूछे आपके एग्जामिनर, सीधा 6 को 9 लिख दीजिए, वही 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या मिलेगा आपको। यदि पूछे कि 6 अंकों का टोटल धनात्मक संख्या कितना है, नंबर सिस्टम में संख्या भी लिखते हैं, इस टोटल संख्याओं के परिवार में 6 अंकों का टोटल कितनी संख्या मिलेगा, देखो इसको निकालने के लिए
ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट, यही एग्जामिनर पूछने का, अगर ज़्यादा संख्या में पूछेगा आपको तो यही चांस रखता है। तो 6 अंकों की सबसे नहीं पूछकर बड़ी संख्या पूछेगा, 6 अंकों की पूछेगा, 6 अंकों की कुल संख्या कितने हैं, 6 अंकों की कुल संख्या कितने हैं। देखिए कुल अंकों की संख्या, 6 अंकों की कुल संख्या क्या है, सीधा 6 को 9 लिख देना, मतलब सबसे बड़ी संख्या 6 अंकों का, 6 को 9, 1 2 3 4 5 1 6 हुआ। इसमें 5 को 9 आपस में घटाइए, कम 9 घटाना है, और घटाने के बाद रिजल्ट जो आया 1 9 और कितना शून्य, 1 2 3 4 5 शून्य कर देंगे, यही 6 अंकों की कुल संख्या होगा, 6 अंकों की कुल संख्या होगा। अब फिर अब ट्रिक से बात करते हैं। देखिए अब 6 अंकों की कुल संख्या करने के लिए इतना नहीं करना, ट्रिक बताते हैं। 7 अंकों का पूछेगा तो 7, अगर आपसे पूछे कि 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या, तो आइए फिर हम बात करते हैं 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या कैसे लिखेंगे। 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या को देख देंगे। 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या को दे तो आपको क्या बोले, 7 अंक सबसे छोटे, एक लिख दो, 6 को शून्य बैठा दो, 6 शून्य 1 2 3 4 5 1 6 शून्य हो गया 7 अंकों सबसे छोटी संख्या। यदि आपसे एग्जामिनर को दे 7 अंकों का, 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछे, बड़ी संख्या पूछे 7 अंकों, सीधा 7 को 9 लिख देना है आपको, यही 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कहलाता है। 1 2 3 4 5 6 7 को 9 लिख दिए, यही 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होता है। फिर समझिए, यदि आपसे एग्जामिनर पूछे 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो आपको 1 पर 6 शून्य बैठाना, एक कम शून्य बैठाना है 7 अंकों को लेगा तो, लेकिन 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लेगा सीधा डायरेक्ट 9 लिखना है 7 बार, यही 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। लेकिन एग्जामिनर यह चीज में आपको बच्चे को तकलीफ देगा कि 7 अंकों का पूछेगा कुल संख्या कितना है, 7 अंकों की कुल संख्या, 7 अंकों की कुल संख्या कितना है, धनात्मक संख्या टोटल इस नंबर सिस्टम जो नंबर लिखते हैं संख्या कितने मिलेगा 7 अंकों की कुल संख्या। देखिए इसको करने के लिए सीधे 7 अंकों की कुल संख्या का आंसर 7 को 9 लिख देना है, पहले 7 को 9 लिख देना है, ठीक, और इसमें 1 को कम घटाना, 7 को 9 पीछे 6 को 9 लिख करके घटा देना है आपस में, तो घटाने के बाद क्या आएगा 3 3 6 9 घटा दी, 7 को लिख देंगे, 7 अंकों की कुल संख्या, तो 7 अंकों सबसे बड़ी लिखते हैं और 6 अंकों सबसे बड़ी संख्या पीछे लिखकर घटा देते हैं, तो टोटल जो बचेगा यही आपका होगा, जो भी मिलेगा मान घटाने के बाद यही 7 अंकों की कुल संख्या होगा। देखिए आप ट्रिक सीधी सा बताते हैं, वीडियो नहीं तो लंबी हो जाएगा। इसी तरह तो आप 8 अंकों अगर पूछ, देखिए 8 अंकों का सबसे रफ में बताते हैं, रफ बात में, यदि 8 अंकों सबसे छोटी के 8 अंकों बोला है, एक पर सीधा 8 को नहीं देगा शून्य क्या होता है 7 को, अगर 8 अंकों की कुल संख्या को दें, एक कब दे देना है, इस पर 7 शून्य बैठा देना है, 1 2 3 4 5 6 1 7, ये हुआ क्या हो गया, ये 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या हुआ। यदि आपको 8 अंकों की कुल संख्या 8 अंकों अगर आपसे बड़ी संख्या पूछ देगा, 8 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, सीधा 8 को 9 लिखना, 8 को 9 लिखना, 1 2 3 4 5 6 7 1 8, ये 8 को 9 लिख देंगे, यही 8 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगा। और बातें समझिए, यदि आपसे पूछे कि 8 अंकों की कुल संख्या कितना है, तो आप इतना नहीं घटाना, इतना करना नहीं, सीधी सी ट्रिक बताते हैं। 8 अंकों की कुल संख्या बोले 1 9 लिख दीजिए, इस पर सीधा 7 शून्य बैठा देना है, 7 शून्य 1 2 3 4 5 6 7 शून्य बैठा देना, यही आपका क्या हो जाएगा 8 अंकों की कुल संख्या मिल जाएगा। 8 अंकों की टोटल कितनी संख्या है, तो 9 पर 7 शून्य बैठा देना। फिर समझाते हैं सर, यदि आपसे पूछेंगे कि 9 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 9 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 देना है, छोटी के 1 देना है, और इस पर 1 शून्य कम बैठाना, 9 नहीं देना शून्य, 8 शून्य बैठाना, 8 को बैठाना ऐसा है। यदि आपसे पूछे कि 9 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 लिखना है, इस पर 8 शून्य बैठाना है, ठीक, 8 शून्य बैठा देना है, 3 3 6
तो आप एक पर बैठा दिए तो यह 9 अंकों की सबसे छोटी संख्या कहलाएगा। यदि आपको 9 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बोले तो कि 9 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछे, 9 को 9 लिख दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 को 9 लिख दिए, ये आपका 9 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कहलाएगा। यदि आपसे पूछे कि 9 अंकों की कुल संख्या कितना है, तो आप इतना कम नहीं करना है, आपको डायरेक्ट समझिए क्या करना है। 9 अंकों की कुल संख्या पूछेगा, 1 2 लिख दो, सीधा इस पर 8 शून्य बैठा देना है आपको। 8 शून्य बैठा देना, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 शून्य बैठा देना है, 8 शून्य, यही आपका 9 अंकों की टोटल संख्या मिलेगा, जो मान मिलेगा करने के बाद। ठीक, यहाँ वीडियो लंबी हो जाएगा, इसी पर हम समाप्त करते हैं वीडियो को। आगे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अच्छे टॉपिक लेकर के। अगर अच्छे लगे तो शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, इसी को समाप्त करते हैं वीडियो।